हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आर.एस. अग्रवाल की किताब से प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से लेकर के 30 तक का मैंने वीडियो बनाया था। अब मैं उसके आगे की वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, 31 नंबर सवाल है कि 39 दर्जन आम बेचने से एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 39 दर्जन आम बेचा तो उसको 13 दर्जन आम लाभ हुआ, तो लाभ घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य निकल जाएगा तो क्वेश्चन पूछा क्या उसका लाभ परसेंट कितना है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ। लाभ कितना हुआ? 13 दर्जन। अब बटा क्रय मूल्य कितना आया? 26। देखिए 13 दूनी के 26, 2 से काटेंगे 50%, मतलब 50% का लाभ हुआ दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 नींबू बेचता है दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए बेच कितना रहा? 3 रुपया में 5 नींबू बेच रहा, तो हम ये पता करेंगे कि 3 रुपया में वो कितना नींबू खरीद रहा। तो जितना खरीदेगा तो पता चल जाएगा कितना लाभ हो रहा, कितना हानि हो रहा। तो कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखिए 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा तो 3 रुपये में कितना खरीदेगा? 3 दूनी के 6 नींबू खरीदेगा। मतलब 3 रुपया में 6 नींबू खरीद रहा और 3 रुपया में 5 नींबू बेच रहा, तो लाभ कितना होगा दोस्तों? 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 नींबू का क्या हो रहा? लाभ हो जा रहा। और जब लाभ गया तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य जिस पे सामान बेचा गया। कितने? 5 नींबू बेचा गया तो 5 लिख देंगे। 5 दूनी के 10, 0, मतलब कितना हो गया? 20% का लाभ हुआ दोस्तों। चलिए अब इसके बाद का सवाल देखते हैं दोस्तों। इसके बाद भी क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है कि 10 रुपया में 5 की दर से कोई वस्तु खरीदता है। 5 की दर से कोई वस्तु खरीदता है दोस्तों, और 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि 15 रुपया में 6 को बेच रहा, तो हम क्या पता करेंगे कि 15 रुपया में कितना खरीदा है, पहले वो पता कर लेंगे। और कैसे पता करें? ऊपर लाइन में क्या लिख रहा है? 10 रुपया में 5 नींबू खरीदता है, तो 15 रुपया में कितने खरीदेगा? 7.5 खरीदेगा। कैसे? देखिए 10 रुपया में 5 खरीद रहा है, इसलिए 1 रुपया में, इसलिए 15 रुपया में कितना खरीदेगा? 5 दूनी के 10, 15 बटा 2 कहने का मतलब 7.5 है ना। मतलब 7.5 को वो खरीद रहा, अब बेच कितना रहा? 6 को। तो लाभ कितना हो रहा जी? 7.5 में 6 घटा देंगे तो लाभ कितना हो रहा? 1.5 का लाभ हो रहा। और जब लाभ हो रहा तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे, और लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ। लाभ कितना? 1.5 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है जी? 6 पे बेच रहा था इसलिए 6 हो जाएगा। 10 हम लोग हटा देंगे, नीचे 10। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 50, और 3 दूनी के 6, और 2 से काट देंगे 25, मतलब 25% का लाभ हो रहा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का सवाल है कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, देखिए अब 12 रुपये में बेचने से 20% की हानि हो रही तो कितना होगा? 20% का हानि हो रहा था 80/100, फिर गुना। अब बोल रहा क्या? तो इसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी? देखिए 1 रुपये में खरीद रहा, 1 रुपये में ही बेच रहा, रुपया में लाभ आने नहीं लेगा तो सामान पे लाभ आने लेगा। तो सामान पे लेगा तो सामान कम बेचेगा, तो कम के लिए ऊपर कर देंगे। कितना परसेंट लाभ ले रहा है? 20% लाभ ले रहा है, तो ऊपर 100 कर देंगे, नीचे कितना कर देंगे? 120 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए काटेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 से 1 0 कट गया, 12 कट गया, कितना आ गया टोटल? 8 टॉफी बेचेगा। 20% लाभ पाने के लिए कितना टॉफी बेचेगा दोस्तों? 8 को टॉफी बेचेगा। चलिए अब इसके बाद के दूसरा सवाल देखते हैं। बोला 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने से एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितना टॉफी बटन है? 20 बटन है, 20 लिखेंगे।
अच्छा बेचते 4% हानि हो रही, 4% हानि हो रही मतलब 96% में बेच रहा है, ठीक है। तो इसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी बटन बेचनी होगी? सेम यही है कि 1 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, तो रुपया में लाभ हानि नहीं लेगा, तो सामान पे लाभ हानि लेगा, तो सामान कम बेचेगा, इसीलिए 100 ऊपर कर देंगे और 20% लाभ ले रहा है तो 120 नीचे कर देंगे दोस्तों। अब देखिए 100 कट गया, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 और 6 से काट देंगे 1, 6 6 36 मतलब 16 बटन बेचेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद आते अगले सवाल की तरफ। 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों? 36 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक खिलौना को 10 रुपये 80 पैसा में बेचने से 10% हानि होती है, तो इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो 10% हानि में बेचा मतलब 90% में बेचा, और कितना रुपये में बेचा है? तो 10 रुपये 80 पैसा में बेचा है, तो 90% बराबर इतना, इसलिए 1%, इसीलिए बोल रहा 20% लाभ लेके बेचना चाहता है। तो 20% को क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा, इसको हटाएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। 2 से 2 0 कट गया और 9 का पड़ा में काट देंगे, 10 बार में कटेगा, 9 कम 9, 9 दूनी का 18, 12 12 गुना करेंगे तो 144 बटा नीचे 10 है, 10 कर देंगे तो एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा, मतलब 14.40 रुपया इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतना रुपये में बेचेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है अगले सवाल में, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पे बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता है। तो मतलब दोस्तों ये 5% हानि में बेच रहा था, 80 रुपये अधिक में बेचा तो इसको 5% लाभ हो गया, मतलब कितने परसेंट बढ़ गया, 5% हानि से लेकर 5% लाभ हो गया। इसका मतलब 5% हानि या प्लस 5% लाभ दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। ये 10% कम हुआ दोस्तों जब वो 80 रुपये अधिक में बेचा तब। इसका मतलब ये होता है कि 10% बराबर कितना हो गया, 80 रुपये, इसलिए 1%। इसीलिए पूछा है कि क्रय मूल्य कितना। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% लिख देंगे, 1 से 1 0 कट गया मतलब 800 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। यही मेरा आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 38 नंबर सवाल है दोस्तों कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि इसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य पूछा दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि क्रय मूल्य यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे लाभ, यहाँ लिख देंगे कम। और आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% लिख देंगे क्रय मूल्य। अच्छा अब यहाँ पढ़ेंगे क्या बोला, 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ में बेचेगा तो 110% में बेचेगा। अब क्या बोल रहा, अगर 4% कम में खरीदेगा, 4% कम में खरीदेगा मतलब 96 में खरीदेगा, और 6 रुपये अधिक में बेचेगा, तो 6 रुपये को साइड में रखिएगा, 6 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसको 18.3/4% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/4% आ जाएगा दोस्तों। अब 75/4% है, इसको क्या करेंगे, इतना लाभ हो रहा है तो इसको 100 में जोड़ देंगे। जब इसको 100 में जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखिए 100 में जोड़ेंगे तो 100 में 75/4 को जोड़ेंगे तो लॉस पर लेंगे कितना, 4 आ जाएगा, 400 प्लस 75 मतलब 475/4% आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इस पे निकालेंगे सबसे कम वाले पे, ठीक है। कितना, 475/4, ठीक है। अब परसेंट के लिए 2 0 और लगा देंगे। अब इसको काट देंगे, देखिए 25 का पाड़ा में काटेंगे, 25 से काटेंगे 16 बार में, 25 से कम 25, 12 25 25 25 9 225, ठीक है। और 16 9 16 6 96 गुना कर देंगे तो 114% आ गया दोस्तों। अब ये जो 114% आया ना, इसके साथ में क्या करें, ये लाभ का माइनस कर देंगे तो 114 में से 110 घटा दें तो कितना परसेंट आएगा, 4% आएगा। यही 4% बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 रुपया हो जाएगा, इसलिए 1%। इसीलिए पूछा था क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, काटेंगे 25 25 से के 150 रुपये मेरा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। पहले हमने क्या किया, देखिए क्रय मूल्य लिखे, यहाँ लाभ लिखे, यहाँ कम लिखे। देखिए 10% लाभ पर बेचा तो 110 लिखे, मतलब 4% कम में खरीदा तो 96 लिखे, मतलब 6 रुपये अधिक में बेचेगा तो इसको यहाँ लास्ट में रखते। 6 रुपये अधिक बेचने पर 18.3/4% का लाभ होता है। तो इसको क्या करेंगे, 100 में जोड़ करके इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। जितना भी आएगा वो लाभ से माइनस कर देंगे, जो माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, ये 6 रुपये के बराबर होगा। इसलिए इतना
100% बराबर 6, इसलिए 1%, इसलिए 100% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पूछा और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसलिए आंसर कितना आएगा? 150 आएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए 100 पेंसिल है, इसमें 20 पेंसिल लाभ हो रहा, तो 20 पेंसिल लाभ हो रहा, तो लाभ घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जब क्रय मूल्य निकल जाए तो पूछा लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुना लाभ, लाभ कितना हुआ? 20 रुपया, अब बटा क्रय मूल्य कितना निकला? 80 रुपया। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25, मतलब कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोल रहा है कि 36 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए 36 संतरे बेच रहा तो 4 को हानि हो रहा, तो हानि को जितने बेचे, हानि को जोड़ देने से क्या निकलता है? क्रय मूल्य निकल जाता है दोस्तों। देखिए लाभ हुआ, अगर लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है, हानि को जोड़ने से क्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, 36 को बेचा, 4 संतरे के बराबर हानि हुआ है, तो हानि को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने से कितना गया? 40। अगर यूं कहें, मान लीजिए कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल के रुपये कि मान लीजिए 4000, मैंने 4000 रुपये में एक मोबाइल बेचा और मुझे 1000 रुपये की हानि हुई, तो सामान का दाम कितना होगा? तो हम इसको जोड़ देंगे, तब सामान का दाम कितना हुआ? 5000 हुआ कि नहीं हुआ? है ना दोस्तों। तो बस यहाँ भी सेम किए, 36 संतरे बेचा, 4 संतरे उसको हानि हुआ, तो जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जब क्रय मूल्य निकल गया तो हानि प्रतिशत पूछ रहा, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुना हानि। हानि कितना था? 4 रुपया, अब बटा क्रय मूल्य कितना गया? 40। 1 से 1 जीरो कट गया, 4 4 कट गया, कितना गया? 10% की क्या हुई? हानि हुई दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं, बोला 250 केला बेचने से एक फल विक्रेता को 250 केला बेचने से एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ लाभ हो रहा है, तो 250 केला बेच रहा है तो उसको 50 केला लाभ हो रहा है, तो लाभ घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये हो गया मेरा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पता चल गया, तो लाभ परसेंट पूछ रहा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ, लाभ कितना? 50, अब बटा क्रय मूल्य कितना? 200। 100 दूनी के 2 और 2 से काटेंगे तो 25% का लाभ हो गया दोस्तों, 25%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। देखिए 1 किलोग्राम दोस्तों, 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम के जगह पे वो 960 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब वो 40 ग्राम का क्या कर रहा है? 40 ग्राम का लाभ कमा ले रहा। 1 किलो के जगह पे अगर 960 ग्राम वजन करके दे रहा है, इसका मतलब 40 ग्राम का लाभ कमा रहा। अब पूछा लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुना लाभ, लाभ कितना हुआ? 40 ग्राम। अब किस पर लाभ ले रहा है? 960 पर। अब काट देंगे, 1 से 1 जीरो, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 से काट देंगे, 4 छः 24, 4 से काटेंगे 25, 25 बटा 6, 25 बटा 6% का लाभ हुआ। पूर्णांक में बदलेंगे तो 6 चौके 24, 1 25, मैंने 4 पूर्णांक 1/6% का लाभ होगा दोस्तों। चलिए अब इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा दोस्तों? तो लाभ परसेंट ये फॉर्मूला पे जाएंगे दोस्तों, A प्लस B प्लस A गुना B बटा 100 वाला फॉर्मूला पे जाएंगे। अब देखिए 10% लाभ लिया है, फिर दोबारा भी 10% घोटाला किया, तो घोटाला कर रहा मतलब लाभ ही ले रहा है, इसीलिए प्लस में होगा। प्लस ये दोनों डिजिट गुना में करेंगे, 10 × 10 बटा नियम से प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 10 20 और 1 एकम 1, 20 और 1 कितना? 21% का उसको टोटल लाभ होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद 44 नंबर देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, 11.1/9% का लाभ कमाता है, 11.1/9% का लाभ कमाता है कम वाट का प्रयोग करके।
तो 1 किलोग्राम पे वो कितना सामान देता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। उसको लाभ कितना हुआ, इतना हो रहा है। इसको एक काम करते हैं, नियम से एक्स मान के बनाएंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा दोस्तों। अगर ऑप्शन से बना लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। देखिए अब बोल रहा कि वो कम सामान दे करके इतना % लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो हम इतना % लाभ निकालेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे तो मान लेंगे कि वो 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, ऑप्शन दे करके, ऑप्शन डी है ना, हाँ ऑप्शन डी। देखिए तो 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब हर 1 किलोग्राम पे कितना 100 ग्राम का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में वो 900 ग्राम वाट इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब हर 1 किलोग्राम पे 100 ग्राम वो लाभ पा रहा। तो लाभ % हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, जो मैंने आपको सिखाया कि लाभ % का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुने लाभ। लाभ कितना हुआ 100 बटा क्रयमूल्य कितना 900 ग्राम पे ले रहा है। तो देखिए 2 से 2 जीरो कट गया तो कितना आया 100 बटा 9% का लाभ कमा रहा है। जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 11.1 बटा 9% का लाभ हो रहा है। देखिए ये। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है यदि वास्तविक माप से, वास्तविक माप मतलब क्रयमूल्य से 20% कम तौल वाट का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिख देते हैं क्रयमूल्य, यहाँ लिख देते हैं लाभ, यहाँ पर लिख देते हैं कम। क्रयमूल्य तो हमेशा 100% होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा मतलब 110% में बेचा। और बोल रहा क्या वास्तविक माप से, वास्तविक माप मतलब कि क्रयमूल्य से 20% कम तौल का प्रयोग करता है। 20% कम तौल का प्रयोग करेगा मतलब कितना का इस्तेमाल कर रहा है, 80% का इस्तेमाल कर रहा है। 100 में से 20 घटा देंगे 80 का, तो बोला अब इसका लाभ कितना होगा। देखिए अब इसका लाभ कहाँ डायरेक्ट 80 से कितना पहुँच गया 110, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना 30 का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ 80 पे डायरेक्ट 80 रुपया इतना में खरीद रहा है और 110 में बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा 30 रुपया का लाभ होगा। तो किस पर होगा 80 पर होगा। तो 80 पे कितना का लाभ हुआ 30 का, इसलिए 1 पर, इसीलिए प्रतिशत के लिए 100 पर कितना का लाभ होगा 1 से 1 जीरो, 4 दूनी के 8, 4 से 25, 25 दिया 75 बटा 2, पूर्णांक में बदलेंगे तो 37.1/2% का उसको लाभ हुआ दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 46 में क्या बोल रहा कि यदि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है। देखिए दोस्तों 900 रुपये में बेच रहा तो लाभ हो रहा, मतलब 900 रुपये बेचने से प्राप्त लाभ जितना भी लाभ हो रहा वो रहा 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है। मतलब 600 रुपये में बेच रहा तो हानि कितना हो रहा दुगना हो रहा, तो इसलिए 600 को 2 बार लिख दीजिएगा आप, ठीक है। और सबको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। अब 2100 आया तो क्रय मूल्य पूछा तो 3 को है 1 2 3, 3 से भागा दे दीजिएगा डायरेक्ट तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना आ गया 700 आ गया, तो आपको 700 रुपये मेरा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 47 में क्या बोल रहा है दोस्तों, 47 में है कि 2 प्रकार की चाय है, एक चाय का दाम है 180 रुपया, दूसरे चाय का दाम है 200 रुपया, 200 रुपया किलो। और ये किस अनुपात में है, ये 5:3 के अनुपात में है और मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया तो इससे उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। मतलब मान लीजिए कि ये टोटल कितना केजी, ये 5 केजी है और ये 3 केजी है। ये 5 केजी, 1 केजी का दाम 180 रुपया तो 5 केजी का दाम कितना होगा, और 1 केजी का दाम 200 रुपया तो 3 केजी का दाम कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1 केजी का दाम 180 रुपया तो 5 केजी का दाम कितना होगा 18×95 900 रुपया होगा। और यहाँ देखिए 1 केजी का दाम 200 रुपया है तो 3 केजी का दाम कितना होगा 600 रुपया होगा। टोटल जोड़ दिया तो कितना का 1500 रुपये में क्या हुआ खरीदा, इतना खरीदा है चाय। और कितना केजी खरीदा है 5 3 8 केजी, 8 केजी खरीदा है कितना में 1500 में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 केजी को 210 रुपये में बेच रहा है, मतलब 210 रुपये में 1 केजी को बेच रहा है तो 8 केजी खरीदा तो 8 ही केजी बेचेगा तो कितना में बेचेगा 1680 रुपये में बेचेगा। अब सोचिए दोस्तों 1500 रुपये में खरीद करके 1680 रुपये में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 180 रुपया, है ना। तो लाभ 180 रुपये, तो लाभ % कितना होगा, तो लाभ % का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ, लाभ कितना 180 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 1500 है। तो 2 से 2 जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 दूनी के 30, मतलब 12% का लाभ हुआ दोस्तों। कितना 12% का लाभ। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन है दोस्तों, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। तो देखिए 40 किलोग्राम गेहूँ जो है वो 12.5 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 500 रुपया। और उसके बाद 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 रुपया के हिसाब से खरीदेगा, तो कितना में खरीदेगा, 377.50 रुपये में खरीदेगा। तो टोटल कितना केजी खरीदा, इधर 40 केजी इधर 25 केजी, टोटल हो गया 65 केजी। 65 केजी टोटल खरीदा, और कितना रुपया में खरीदा, तो 877.50 रुपये में खरीदा है दोस्तों। अब क्या बोल रहा कि इसको किस भाव से बेचे, मैंने किस भाव से बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ लेकर के 1 केजी का दाम पूछा है, तो इतने में खरीदा है, तो इसी पे 10% लाभ लेगा, तो 877.50 का 10% लाभ निकालेंगे तो 110% कर देंगे, 110% निकाल लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 11 से गुना कर देंगे, 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, और 11 से 77 78 79 80 81 82 82 के 2 हाथ में 8, 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 के 5 हाथ में 8, 88 89 90 91 92 93 95 96, इतना नीचे 100 है तो 2 के बाद दशमलव, मतलब 965.25 रुपया में बेचेगा दोस्तों, 10% लाभ लेकर के। मतलब इतना में खरीदा था, 10% लाभ लेकर कितना में बेचेगा, इतना में बेचेगा। और कितना केजी बेचेगा, तो 65 केजी बेचेगा। तो बोला 1 केजी का दाम कितना है, मतलब 65 केजी का दाम इतना है, तो 1 केजी का दाम कितना हो, तो 65 से हम लोग भाग कर देंगे तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा। अब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.85 आ जाएगा, मतलब 14 रुपया 85 पैसा 1 केजी का दाम आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए इसका 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पचास नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, अब देखिए आधा कपड़ा, मान लीजिए व्यापारी के पास कितना कपड़ा था, 100 कपड़ा था, बोले इस कपड़े का आधा भाग कितना होगा, 50 होगा दोस्तों। बोलते इस आधे भाग को 10% लाभ पर बेचा, 10% नहीं 20% लाभ पे बेचा दोस्तों। ये 50% कितने परसेंट पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा, तो 120/100 कितना होगा, क्योंकि देखिए इस आधे भाग को 20% लाभ पे बेचा, तो 120% निकालेंगे, कितना होता है, 50 दूनी के 100, 2 से काटेंगे 60, मतलब कितना में बेच रहा, 60 रुपये में बेचेगा, मतलब इस 50 को कितना में बेचेगा, 60 रुपये में बेचेगा। और ये जो बचा आधा, बताए शेष का आधा, इस शेष का आधा बोल रहा है, शेष का आधा 50 है, तो इसका आधा कितना होगा, 25 होगा, 25 होगा, क्योंकि क्या बोला, शेष का आधा कितना, 25 होगा। अब बोला इस 25 जो आधा है ना, इसको बोला 25 पर, इसको बोला क्वेश्चन में 20% हानि में बेचा, तो 20% हानि में बेचेगा, तो 100 में 20 घटा दे तो कितना होगा, 80% में बेचेगा। देखिए 25 चौके 100, 2 से काटेंगे तो 20, मतलब इसको 20 रुपये में बेचेगा। और क्वेश्चन में फिर आगे क्या बोल रहा कि तो शेष को, जो ये शेष बचा, बोला शेष को क्रय मूल्य पे ही बेच दिया, मतलब 25 है तो 25 में ही बेच दिया, तो 25 में ही बेच देगा। तो देखिए यहाँ 60 रुपये में बेचा, यहाँ 20 रुपये में बेचा, यहाँ 25 रुपये में बेचा, तीनों को जोड़ देंगे तो 105 रुपये में बेचा। अब सोचिए 105 रुपये में बेचा, और ये कितना था, 100 रुपये, 100 था, तो कितना लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ कि नहीं दोस्तों, क्योंकि 100 था, अब बेच रहा है 105 में, तो कितना का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। चलिए दोस्तों इसका आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए 10% का लाभ बोला है दोस्तों, कितना, 50 केजी है ना, तो 50 केजी का 10% निकाल लेंगे, 10%, 2 जीरो आएगा, 1 से 1, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, कितना है, 5 केजी, तो 5 केजी इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 50 किलोग्राम का दूध के साथ कितनी मात्रा मिलाए, 10% लाभ हो, तो कितना मिलाना होगा, 5 केजी मिलाना होगा, तब जाकर उसको 10% का लाभ होगा। उसके बाद 52 में देखते हैं, बोला एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पे, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7.5% लाभ होता, 7.5% लाभ होता। पहले वो 2.5% हानि में बेचता था, 2.5% हानि में बेचता था,
अगर वो 100 रुपया अधिक में बेचा तो उसको लाभ कितना हुआ, 7.5% का लाभ हो गया। तो दोस्तों तब क्या करेंगे, हानि और लाभ को दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ये 10% बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया अधिक में बेचा था, 100 रुपया, हाँ 100 रुपया अधिक में बेचा था तो कितना हो जाएगा, 10% बराबर 100, इसलिए 1%। इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 100 रुपया अधिक में बेचा तो इतना लाभ होता है ना, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसको 12.5% लाभ कमाना है। तो 12.5% लाभ कमाना तो 100 में 12.5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 112.50 हो जाएगा। 112.50, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 100 कट जाएगा, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, मतलब 1125 रुपये में बेचेगा दोस्तों 12.5% लाभ लेकर के। हमने क्या किया, 2.5% हानि था, 7.5% लाभ। ये कैसे हुआ, पहले इतना में बेचते 100 रुपया अधिक में बेचा तो उसको एक ही बार 7.5% का लाभ हो गया, मतलब ये दोनों जोड़ दिए कितना हो गया, 10%। 10% बराबर कितना, 100 रुपये, इसलिए 1%, इसलिए वो 12.5% लाभ कमाना चाहता है तो उसको क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, 100 में 12.5% जोड़ देंगे तो 112.50 हो जाएगा। इतना बराबर कितना होगा, काटेंगे तो आ जाएगा मेरा 1125 रुपया के बराबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 53 में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेचा। यदि इसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सेम वही सवाल दोस्तों जो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था आपको। चलिए इस पर आराम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य लिखिएगा, यहाँ लाभ लिख दीजिए, यहाँ पर कम लिख दीजिए। अब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद के इसे 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ पे बेचेगा तो 105% में बेचेगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि वो इसे 5% कम में खरीदेगा, 5% कम में खरीदेगा तो 95 में खरीदेगा, क्योंकि 5% कम मतलब 100 में 5 घटा देंगे तो 95 में खरीदेगा। और 1 रुपया कम में बेचेगा तो 1 रुपया को साइड में रख दीजिएगा, 1 रुपया कम में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। तो 10% का लाभ किस पे निकालेंगे, हमेशा इस पे निकालेंगे दोस्तों। तो 10% लाभ तो इसमें 100 में 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इसको 110% निकालेंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो गुना कर देंगे, 55 के 5 हाथ में 5, 99 और 5 हो जाएगा 104। नीचे 10 है तो एक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 104.5। ये क्या करेंगे, इसके साथ इसको माइनस कर देंगे। 105% में से 104.5% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 माइनस 104.5, ठीक है, तो आएगा 0.5। तो 0.5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 1%, इसीलिए 100% कितना होगा दोस्तों, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 5 दूनी के 10, 100 दूनी के 200 मेरा क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा था, इसीलिए हम 100% निकालें दोस्तों। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए क्रय मूल्य, यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य। बड़ा क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है, तो हम लोग मान लेंगे विक्रय मूल्य कितना 100 है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। अब बड़ा विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 40 है तो ये कितना है 100 है, इसलिए 1 में, इसीलिए प्रतिशत के लिए तुम 100 में कितना होगा, यही क्वेश्चन है। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे, 25 बार में कटेगा, 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250% होगा दोस्तों। मतलब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य कितना गुना है, 250% है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 में क्या बोल रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता। क्वेश्चन है दोस्तों, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है, देखिए 80 रुपया कम हुआ तभी तो 10% से लेकर के 10% हानि हो गया। पहले क्या था, चलिए यहाँ क्रय मूल्य लिख देते हैं, यहाँ लाभ लिख देते हैं, यहाँ हानि लिख देते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 10% लाभ पर बेच रहा था तो 110% में बेच रहा था। अगर 80 रुपया कम हो गया तो कहाँ आ गया, सीधा 10% हानि हो गया। 10% हानि मतलब 90 आ गया। तब यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने परसेंट का अंतर हो गया, 20% का अंतर हो गया। ये 20% बराबर कितना, 80 रुपया, इसलिए 1%, इसलिए 100% कितना होगा दोस्तों, तो 20 25 100, 8 25 40, 400। तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, 400 आ गया।
अगर ऐसी भी डाइट कर सकते थे 10 + 10 कर देते तो भी आ जाता है दोस्तों। 20% बराबर 80 है, इसीलिए 1%, इसीलिए 100% कितना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बोल रहा क्वेश्चन है 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 100 वस्तु तो मान लेंगे टोटल वस्तु कितना, 100 वस्तु तो बोला ही है। ठीक है, और अब आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा। यदि सभी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लेंगे कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य मान लेंगे दोस्तों कितना है, क्रय मूल्य मान लेंगे x है। तो टोटल सामान कितना था, 100 था, तो 100 के साथ x का गुना करें तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 100 गो वस्तु है तो कितना क्रय मूल्य होगा, 100x हो जाएगा। अब क्या बोल आधी वस्तु को, अभी 100x है, आधी वस्तु कितना होगा 50x, इधर कितना होगा 50x हो जाएगा। अब आधी वस्तु पर कितना बोल रहा 20% लाभ ले रहा, तो 120/100 करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर आधी वस्तु पर 40% लाभ ले रहा था, 140/100 कर देंगे। अब बोल रहा कि अगर टोटल वस्तु पे, कुल वस्तु पे 25% लाभ लेता तो अगर टोटल वस्तु पे कितना होता, मान लीजिए माइनस कर दीजिए, माइनस क्यों कर अभी बताएंगे दोस्तों। टोटल वस्तु कितना है 100x है, 100 वस्तु टोटल वस्तु पर 25% लाभ लेता है तो 125/100। अगर टोटल वस्तु पर 25% लाभ लेता तो उसको 100 रुपया कम मिलता, किससे, पहले जितना मिलता था उससे 100 रुपया कम मिलता है, इसीलिए इस संख्या से ये संख्या माइनस करेंगे तभी तो 100 के बराबर होगा, क्योंकि बोला पहले जितना मिलता था अगर 25% लाभ लेंगे तो 100 रुपया कम मिलेगा, मतलब इसका माइनस ये बराबर 100 हो जाएगा दोस्तों। अब काट देंगे, देखिए 25 दूनी के 100, 2 से काट देंगे 60, 50 दूनी के 100, 2 से काट देंगे 70 और 100 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 60x + 70x माइनस 125x बराबर 100। अब देखिए 60 और 70 जोड़े 130, 130 में से 125 माइनस होगा तो 5x आएगा, 5x बराबर 100, तो काटेंगे तो कितना आ गया 20, x बराबर क्या आ गया 20। x मेरा क्या माने थे, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य माने थे, और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य कितना है, तो प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू निकला और x क्या था, मेरा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कर देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य। अब बराबर कितना है, तो 15/20 कर देंगे, क्योंकि तीछा गुना करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 15, विक्रय मूल्य कितना हो गया 20। क्रय मूल्य का मतलब होता है कितना में खरीदा, 15 में खरीदा, कितना में बेचा 20 में बेचा, तो 15 में खरीद के 20 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा दोस्तों, 5 का लाभ होगा कि नहीं, 20 में से 15 घटा देंगे। और जब लाभ पता चल गया तो लाभ परसेंट कितना होगा 100 गुने लाभ, अब बटा क्रय मूल्य कितना 15, तो 5 या 15, 100/3% का लाभ हुआ, पूर्णांक में बदल देंगे तो 33.1/3% का लाभ होगा दोस्तों। चलिए अब 58 नंबर देखते हैं दोस्तों। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है, 12% लाभ होता है, इसका मतलब है कि 112% बराबर कितना 2576 रुपया है, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब काट देते हैं, 2 से काट देंगे 56 बार में, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काट देंगे 28 और 2 से काट देंगे तो 25 बार में कटेगा। अब इसको 7 का पाड़ा में काटते हैं, 7 चौका 28 और 7 या 7 या 21, 4 और 7 47, 7 6 42, 7 8 56। अब 4 का पाड़ा में काटेंगे, 4 9 36, 4 दूनी की 8, 25 दूनी के 50 के 0 हाथ में 5, 225 और 5 230,
223 मैंने 2300 रुपये से क्या निकल गया दोस्तों, क्रय मूल्य निकल गया। अब बोला इतना तो खरीदा था, बोला अगर 100 रुपया कम में खरीदता, तो अगर 100 रुपया कम में खरीदता तो कितना में खरीदता, 2200 रुपया में खरीदता। अब 2200 रुपया में खरीदता तो बोला अब लाभ कितना होता, तो 2200 रुपया में खरीद करके 2576 रुपया में बेचने बोल रहा, तो 2576 रुपया में बेचेगा और 2200 रुपया में खरीदा तो लाभ कितना होगा, 376 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। 376 रुपया का लाभ हो जाएगा, तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला था 100 गुने लाभ, लाभ कितना 376 अब बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदा, 2200 रुपया में खरीदा है दोस्तों। 2 से 2 जीरो हो गया, 2 से काटेंगे 11, 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 अटे 16, 188 बटे 11 पूर्णांक में बदलेंगे तो आपको आ जाएगा 17.1/11% आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब 59 नंबर में देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ में बेचा। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपया दिया हो तो प्रतीक ने इसे कितने रुपये में राशि, कितनी की राशि थी प्रतीक के पास। मान लीजिए प्रतीक के पास ये 100 रुपये में थी, ठीक है दोस्तों। अब प्रतीक ने क्या किया, संगीत को 20% लाभ में बेचा, मतलब 120/100 गुने, और उसके बाद कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ में बेचा, मतलब 140/100। अब उसको बेचा तो कितने रुपये में बेचा, 10,500 रुपये में बेचा, ठीक है दोस्तों। अब काट के x का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 5 35, 0, 2 से काट देंगे 750। अब 4 का पारा में काट देंगे, 4 तिया 12, 4 से काट देंगे 25 बार में, और 3 से काट देंगे 3 दूनी के 6, 3 5 15, 0, यहाँ भी 25 है, इधर भी 25 है, तो गुना कर देंगे तो 25 गुना करें 625, एक 0 और, मतलब 6,250 रुपया में ये प्रतीक के पास थी। चलिए दोस्तों अब 60 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलाकर के मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 25 किलोग्राम चावल खरीदा है, 25 किलोग्राम खरीदा, कितना रुपया, 32 रुपये के हिसाब से। तो 25 किलो का दाम कितना होगा, 25 50 की रात में 5, 25 75 5 80, 800 रुपया में इसको खरीदा है दोस्तों। उसके बाद 15 केजी खरीदा किस भाव से, तो 36 के भाव से, तो 36 से गुना कर देंगे, पता चला 90 के 0 हाथ में 9, 45 और 9 हो गया 54, मतलब 0 4 8 5 13, 1340 रुपया में क्या क्या खरीदा है, कितना केजी खरीदा है, तो 25 केजी या 15 केजी मिला करके कितना हो गया 40 केजी, मतलब 40 केजी खरीदा है इतना रुपये 1340 रुपया में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 केजी को 40 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, मतलब 1 केजी का दाम है 40 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो 40 केजी का दाम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो 40 केजी का दाम कितना होगा, 4 दूनी क्या, 2 से 2 0, 4 दूनी के 8, 0 4 चौके 16, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 1608 रुपया, 1608 रुपये में दोस्तों बेचेगा। अब 1608 रुपये में बेचेगा और खरीदा कितना में, 1340 रुपये में, तो उसका लाभ कितना होगा, तो 1608 में से 1340 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। 10 में 4 जाए 6, 5 में से 276, 268 रुपया क्या हुआ मेरा लाभ निकला। और जब लाभ निकल जाए तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे, लाभ परसेंट फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1340 रुपया। अब देखिए 1 0 से 1 0 2 बार में कट जाएगा, 10 दूनी के 20% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।